हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एक्टर धर्मेंद्र की 89 साल में डेथ। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और ईशा डियोल भी पहुंचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 24 नवंबर की दोपहर करीब 1 बजे न्यूज एजेंसी आईएनएस ने ट्वीट करके बताया, एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 89 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े, बहुत महान एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इसके बाद 2 बजने से कुछ मिनट पहले जो फिल्म मेकर हैं करण जौहर, उन्होंने भी धर्मेंद्र की मौत की पुष्टि की। उन्होंने इसे एंड ऑफ द एरा बताया, एक तस्वीर पोस्ट की और एक लंबा चौड़ा उनकी याद में एक पोस्ट लिखा। और कई सारे दिग्गज एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, ईशा देओल और आमिर खान जैसे बड़े एक्टर्स भी जाते हुए नजर आए हैं, एम्बुलेंस के आसपास दिखे हैं वो। जी बिल्कुल। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के निधन की खबर है जो आईएनएस एजेंसी के हवाले से अभी तक आ रही है, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और देओल फैमिली से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार उन तस्वीरों में दिख रहे हैं, गाड़ी में नजर आ रहे हैं और विले पार्ले जो शमशान घाट है उसके अंदर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे ये बात कहीं ना कहीं समझी जा सकती है कि धर्मेंद्र के निधन की जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं सही है। और ये अपडेट्स पिछले 15-20 मिनट से फ्लैश होने शुरू हुए तमाम चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कई जगहों पर, और उसके बाद से अब धीरे धीरे कंफर्मेशन की तरफ ये बात जा रही है। क्योंकि कई बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इनके वहाँ पहुँचने की खबरें हैं। अमिताभ बच्चन के विजुअल्स भी सामने आए, तो ये खबर तो अभी पोस्ट होती नजर आ रही है भावरी। और उसके बाद करण जौहर ने भी उसे इस चीज की पुष्टि कर दी है कि इन एक्टर की मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी फैमिली की तरफ से इस पर अभी, जब हम 2 बजे इस वीडियो को, दोपहर के 2 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक उनकी फैमिली की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। तो शोक में धीरे धीरे आएंगे न्यूज़ फैमिली से नहीं, लेकिन हाँ, उनकी जो बेटी है ईशा देओल, वो जरूर नजर आई हैं। और दोपहर से ही कुछ इस तरीके की तस्वीर आ रही थी कि जो उनका आवास था उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। तो ऐसे दावे किए जा रहे थे, ऐसी रिपोर्ट्स चल रही थी कि शायद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है धर्मेंद्र की और उन्हें फिर से चेकअप के लिए। 89 ईयर्स इज़ काफ़ी हाई एज, मगर समझ नहीं आता नेचर का कि वाई इज इट नॉट 90। हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर आईएनएस जो न्यूज एजेंसी है उसने दावा किया कि धर्मेंद्र की मौत हो गई है और अब करण जौहर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, करण जौहर ने ट्वीट किया है। इसके अलावा और भी कई लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं धीरे धीरे करके। धर्मेंद्र की जो सेहत है बावरी, पिछले काफ़ी दिनों से नासाज थी। उनका इलाज भी चल रहा था हॉस्पिटल में और लगभग 14 दिन पहले जब अस्पताल में भर्ती हुए। देखिए, ग्रेट पॉइंट ये था कि इतनी ओल्ड एज में भी ऑल्सो ही वॉज एक्टिंग टू सम डिग्री, विच वॉज अमेजिंग हुए थे। उस वक्त भी बहुत सारी खबरें आ रही थी, खुद सनी देओल की तरफ से भी अपडेट्स दिए गए, देओल फैमिली की तरफ से अपडेट्स दिए गए कि अभी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अब घर ले जाया उन्हें जा रहा है। फिर उसके बाद घर ले जाने वाले विजुअल्स हमारे सामने आए और एक उम्मीद, जितने फैंस हैं सिनेमा जगत के, धर्मेंद्र के, सनी देओल फैमिली के, सब ने दुआएं की। कई फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे, तख्ती हाथ में लिए, दुआएं करते नजर आए और सब ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब आज जो तारीख है, आज 24 नवंबर की तारीख है और अब से 14 दिन बाद ही धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन होता। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र पंजाब के सानेवाल में पैदा होते हैं और उसके बाद सानेवाल से निकलकर मुंबई तक का सफर और फिर मुंबई में इतने बड़े मकाम पर पहुंचना, इसी तरीके से धर्मेंद्र को याद भी किया जाएगा। जिस तरीके से 8 दिसंबर के जन्मदिन की तैयारियों की भी खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं परिवार ये सोच रहा है कि अगर वो ठीक होते हैं तो जन्मदिन पर भी कुछ नए अपडेट्स हमारे सामने आते। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली है उनके फैंस के लिए और बहुत बड़ा उनका करियर रहा। मतलब अगर आप देखोगे तो आज़ादी से पहले जितने सेलिब्रिटीज़ पैदा हुए उसमें बहुत कम अब वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो चुनिंदा लोग हैं जिन्हें लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत कम लोग बचे थे। धर्मेंद्र उनमें से एक थे। कुछ दिन पहले ऐसे पोस्ट अमिताभ की तरफ से भी आई कि एक एक करके वो सब लोग अब जा रहे हैं जो उनके साथ रहे, जिनके साथ उन्होंने अपना वक्त बिताया। तो ये अपडेट्स लगातार रहे और सिनेमा जगत का सफ़र भी धर्मेंद्र का बहुत अलग तरीके का रहा। जिस तरीके से फिल्म फेयर मैगजीन के लिए अपनी तस्वीरें भेजना, एक गांव से निकल कर और
सुरैया हो या दिलीप कुमार हो, उनसे इंस्पायर्ड होकर अपने लिए वो सपना देखना उस उम्र में, उस ज़माने में, आज से लगभग 75 साल पहले, जब आप इस तरीके का सपना देखते हैं कि मैं मुंबई जा सकता हूँ और मैं उस माया नगरी में जाके अपना मकाम बना सकता हूँ, वहाँ पहुँचे अपनी मेहनत से, अपने एक्टिंग के दम पर, अपने बल पर वो स्पेस क्रिएट किया। फिर उसके बाद चाहे सत्यकाम जैसी फिल्में हों, चाहे दोस्त जैसी फिल्में हों, शोले हो, चुपके चुपके हो, ऐसे देखिए शोले जो थी वो बड़ी इम्पैक्टफुल मूवी थी। उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। यस, अमिताभ बच्चन जी का करियर आगे बढ़ा, बट दैट वाज अमेजिंग मूवी। मगर धर्मेंद्र हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत दुख होता है ये न्यूज़ देखकर। इट्स एंडिंग ऑफ एन एरा और इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दिस। और 89 का चक्कर क्या है मुझे पता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो 89 पे चल रहे थे, नॉट 90, एज इफ देयर इज सम हायर फोर्स और समथिंग दैट्स कुछ चल रहा है। मेरे खुद की फैमिली में कई देखे हैं मैंने, ग्रैंड पेरेंट्स जो 89 तक गए हैं बट नॉट 90। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद दिस 89 नंबर। इतनी फिल्में हैं जो 70s 60s में धर्मेंद्र ने की। हकीकत हम हमेशा बॉर्डर याद करते हैं सनी देओल की, या एलओसी कारगिल याद करते हैं जब वॉर मूवीज का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत बॉलीवुड ने उस जमाने में वो फिल्म बनाई इंडिया चाइना वॉर पे। बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ धर्मेंद्र ने उस फिल्म में क्या शानदार अभिनय किया, क्या शानदार रोल किया, जिसका बहुत फेमस गाना भी हम लोग हमेशा सुनते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। वहां से वो सारी चीजें, और बहुत उनका इस तरीके का करियर भी धर्मेंद्र का रहा कि जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं उनको तो ज़्यादा नहीं रिलेट कर पाएंगे जो बच्चे हैं अभी, मगर थोड़ी जो आप कह सकते हैं ओल्डर जनरेशन्स हैं 40s 50s 60s में, दे विल और एंड बियॉन्ड दे विल रिलेट अ लॉट। उनको तो बहुत दुख होगा दिल पे। कभी भी एक उसमें आप बांध नहीं, जो आप कह सकते हैं पीपल जो 70s में 80s में 60s 50s हैं, उनको सबसे ज़्यादा शॉक लगेगा एंड दे विल बी रियली सैड अबाउट दिस। चाहे वो एक्शन हीरो की इमेज हो, चाहे वो कॉमेडी एक्टर हो, इतनी शानदार कॉमेडी चुपके चुपके में उन्होंने की। शोले फिल्म में एक बेहतरीन एक्शन के साथ देखिए पॉइंट ये था कि कंट्रीब्यूशन वाज मैसिव। इतना बड़ा फिल्म करियर, इतनी सारी मूवीज़ में आना। अभी भी रिसेंटली केम इन सम मूवीज़ इन ओल्ड एज ऑल्सो, दैट वाज अमेजिंग। और अभी स्पीचेस ये वो देना, दिस इज जस्ट ग्रेट। कॉमेडी का होप ये होता है कि इंसान जो है खुशी खुशी चले जाए, दैट्स ऑल इज नीडेड। पंच उन्होंने लगाया। उसके अलावा सत्यकाम या दोस्त जैसी ऐसी फिल्में रही जहाँ पे उन्होंने एक मानवता की पहचान दिलाने की कोशिश की और बताया लोगों को कि एक इंसान किस तरीके से आप अच्छे बन सकते हैं। और फिर बाद में देओल फैमिली के साथ चाहे वो अपने की बात हो, चाहे यमला पगला दीवाना की बात हो, उन फिल्मों में भी उन्होंने शानदार, मतलब कई जनरेशन के एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। और फिलहाल इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके परिवार की तरफ से। जब इसकी पुष्टि आती है तब हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के हिसाब से खबरें चल रही हैं और करण जौहर ने इस बात की पुष्टि की है। परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई पुष्टि की जाती है तो हम आप तक खबर को पहुंचाएंगे। इसमें फिलहाल इतना ही। हमारे साथ विपिन थे, मेरा नाम विभावरी है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन। देखिए बहुत दुख हुआ सुनकर इसके बारे में। डेफिनेटली धर्मेंद्र जो है उनका बहुत बड़ा करियर था, बहुत सारी मूवीज़ थी, सभी लोगों को टच किया उन्होंने। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि इज़ गॉन, बट एज ऑलवेज ह्यूमन बींग्स आर नॉट देयर फॉर एवर। ये तो सच्चाई है। इट्स अ गुड कि ही हैड अ ग्रेट लाइफ। और अगर जाते हुए इंसान शांति से चला गया बिना किसी पेन के, आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट समबडी कैन होप फॉर। और जब मैंने सुना था मेरे को भी शॉक लगा था ये क्या हो गया। मुझे पता था कि पहले वो गए थे हॉस्पिटल, मगर उसके बाद ही वॉज ओके। सो इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप बताइए आपने कितनी मूवीज़ देखी हैं उनकी? मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं धर्मेंद्र की, एंड इट वॉज़ फैंटास्टिक टू सी इट। हाईलाइट वही थी शोले। वो सभी लोग कहेंगे शोले वॉज अ हाईलाइट। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।